इजराइल और अमेरिका का एक पर्दाफाश हुआ, वो आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जब ये अमेरिका और इजराइल इस पूरे संघर्ष में अकेले पड़ गए तो तमाम देशों को अपने साथ लाने के लिए उन्हीं पर हमला करके, उनके प्रतिष्ठानों पर हमला करके उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है। यह दावा कहां से किया गया? क्योंकि यह हमला इससे पहले भी सऊदी अरब के एक रिफाइनरी पर 2 बार हुआ और दोनों बार निकल कर आया कि वो हमला ईरान ने नहीं किया, बल्कि यह हमला उन्हीं के मित्र देशों की तरफ से हुआ था। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि अमेरिका और ब्रिटेन का एक संयुक्त रूप से एक आइलैंड है, द्वीप है, उस पर कब्जा है। वहां पर दावा किया गया कि 2 बड़ी मिसाइलें दागी गई ईरान की तरफ से और उन मिसाइलों को दागने के बाद ईरान पर आरोप लगाया गया, जिससे ब्रिटेन ने अपने सबमरीन को अरब सागर की तरफ भेजना शुरू किया। तो क्या वाकई वो ईरान का अटैक था? दिखाता हूं बड़ा खुलासा। और क्या इस खुलासे के बाद पश्चिमी देश अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं? इसके साथ साथ इजराइल के ताजा हालात, अरद के बारे में आपको पता ही है, कैसे फूंक दिया गया है पूरा अरद, लेकिन वहां इजरायलियों की हालत क्या है वो भी जरा देखिए। और एक नए तरह की मिसाइल जो दागी गई है ईरान की तरफ से इजराइल पर, उसे भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए, कैसे भगदड़ जैसे हालात हैं, हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, हालात खराब है। जान बचाने के लिए भागते हुए इजरायली, ये ईद खत्म होने की, मतलब ईद मनाई गई, रमजान का महीना खत्म हुआ, उसके फौरन बाद ही यह हमला हुआ है। ईरान ने इसका ऐलान भी पहले ही कर दिया था कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम ऐसे हमले लगातार जारी रखेंगे। और देखिए वही हमले लगातार हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे का लेखा जोखा ये है भाई कि बुरी तरह से इजराइल को चोट लगी है। उसके कई शहर जो हैं, खास तौर पर अरद जैसे शहर, जिसका नाम आपने पिछले साल भी 12 दिनों के संघर्ष में नहीं सुना होगा, इस बार नए शहर को निशाना बनाया और हालत खराब है। दिखते चलिए। तो हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। आलम क्यों है? द जियोनिस्ट सेटलर्स इन अरद इजराइल आर फ्लीइंग इन पैनिक टू द शेल्टर्स आफ्टर द साउंडिंग ऑफ वार्निंग सायरन, फियरिंग ए रिपीट ऑफ व्हाट हैपेंड यस्टरडे। यानी एक दिन पहले जो हमला हुआ और उसके बाद उसकी एक एक तस्वीर उनकी आंखों के सामने है। जैसे ही सायरन बजा, जैसे जहां जगह मिली वो वहां भागता हुआ नजर आया। अब देखिए कैसे मिसाइल से अटैक हुआ है, वो भी देखिए। देखिए मिसाइलें कैसे आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही हैं। एक मेन मिसाइल है, उसके पीछे कितने सारे क्लस्टर बम है। दरअसल ये क्लस्टर बम मैं पहले भी बता चुका हूं, एक मिसाइल टारगेट की जाती है और जो मिसाइल टारगेट की जाती है तो वो ऊपर जाकर खुल जाती है और कई अलग अलग बमों में तब्दील हो जाती है। और वो जब बम गिरते हैं तो उनमें बारूद कम से कम इतना होता है कि जहां वो गिरेंगे वहां अच्छी खासी बर्बादी तय मानी जाती है। इसी क्लस्टर बम का इस्तेमाल लगातार ईरान इजराइल पर कर रहा है। वहीं एक और वीडियो निकलकर सामने आई और दावा भी है। पहले ये वीडियो देखिए जिसमें जो दावा किया जा रहा बताते हैं। तो प्रेस टीवी खबर है, ईरान द्वारा सेंट्रल इजराइल पर किए गए ताजा मिसाइल हमलों में 7 इजरायली घायल हो गए। 7 इजरायलियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिर देखिए एक और तस्वीर, वही कैसे क्लस्टर बम के पीछे, मतलब मिसाइल को साथ लेकर चलने वाली स्थिति। ईरान लॉन्चेज ए न्यू वेव ऑफ मिसाइल टुवर्ड इजराइल, द क्लस्टर मिसाइल स्प्लिट ओवर द तेल अवीव के ऊपर गिरी है मिसाइल। ये बड़ा हमला माना गया है। और इन सब के बीच खबर निकल कर आई शाहिद ड्रोन को लेकर। शाहिद 136 दैट वाज फायर्ड टुवर्ड तेल अवीव टुनाइट, यानी कि रात में शाहिद ड्रोन से बड़ा हमला किया गया। मैं शाहिद ड्रोन का नाम आपको याद होगा, मैं जब जनवरी में ये संघर्ष भी शुरू नहीं हुआ था, मैंने 2 ड्रोन के बारे में बताया था आपको। एक कामिकाजे ड्रोन है, एक इनका शाहिद ड्रोन है। शाहिद ड्रोन और कामिकाजे ड्रोन अपनी ताकत का प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं। शाहिद ड्रोन का जिक्र जब होता है तो मुझे यूक्रेन की राजधानी हमेशा याद आती है, जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर एक के बाद एक ऐसे ही कई ड्रोन दागे थे, पूरी बिजली व्यवस्था ध्वस्त कर दी थी, उनका जो पावर प्लांट है वो बर्बाद हो गया था, पूरी राजधानी यूक्रेन की अंधेरे में डूब गई थी। इसके बाद आरोप लगे थे कि ईरान ने रूस को ये शाहिद ड्रोन दिए हैं। पहले ईरान ने मना किया और बाद में पुष्टि हुई कि इसी शाहिद ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी पर अटैक हुआ था। और अब उसी शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल पिछले साल भी 12 दिनों के संघर्ष में ईरान ने किया था। और इस बार ताकत और जो इजाफा है इसका, ये शाहिद ड्रोन के इस्तेमाल का, उसे बढ़ा दिया। इस बार अर्श 2 नाम की मिसाइल ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। अब यहां देखिए नेतन्याहू का अता पता नहीं और यहां उनके लिए क्या किया जा रहा है। ये देखिए वांटेड के अलग अलग जगह लगे हुए हैं फॉर वॉर क्राइम्स एंड जेनोसाइड वांटेड। नेतन्याहू के लिए अलग अलग, और खास तौर पर ये जो
पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। ये सारे पोस्टर्स कहाँ लगाए जा रहे हैं? डस्टबिन पर लगाए जा रहे हैं। ना कूड़ा पड़ा हुआ है वहां पर पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं। ये पोस्टर्स जो है सराजीवियो, बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना वहां पर लगाए गए हैं। ये मैंने कहा ना, आप नई पीढ़ी को क्या देते हैं? सोचते हैं कि जिसने जितना पता है, जितनी विचारधारा है, उनका देश जो सोचता है वैसा नहीं। नई पीढ़ी पढ़ती है, लिखती है। नई पीढ़ी जानना चाहती है कि आखिरकार इजराइल और गजा के बीच संघर्ष क्यों है, इजराइल और ईरान के बीच तनाव क्यों है, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव क्यों है। और जब वो पाती है तो जब सच्चाई उसके सामने निकल कर आती है तो समझ में आ जाता है कि सच में खड़े किसके साथ रहना है। क्या वाकई गजा के साथ खड़ा रहना है या इजराइल के साथ? सब जानते हैं फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजराइल ने कब्जा किया और नई पीढ़ी ने इस बारे में पढ़ा। हमास ने जब पहला अटैक किया तो उसके बाद लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि हमें जो बताया जा रहा है वो सच है या वाकई जो किताबों में दर्ज है उसे पढ़ना चाहिए। जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें पता लगा फिलिस्तीनियों की जमीन पर शरणार्थी के तौर पर आने वाले यहूदियों ने वहां पर इजराइल बसाया, यानी कब्जा करने वाले लोग हैं। ये कब्जा करके देश बसाया गया। ऐसे ही इस युद्ध में भी देखा गया कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया। आप ईरान को कहते रहिए कितना ही कि वो हथियार ले आएगा, वो किस तरीके से लगातार आतंकवादी गतिविधियों की बात करते रहिए, वो लड़ाका संगठन को समर्थन करता है, तमाम बातें होती हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तो इस नई पीढ़ी पढ़ रही है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था। अब आइए एक महत्वपूर्ण बात जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई। आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने पहले ही झटके में अमेरिका से मना कर दिया था, हम आपके साथ नहीं खड़े, हम आपके साथ किसी भी कीमत पर अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए जा रहे हमले में साथ नहीं देंगे। ब्रिटेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया था कि अब कोई जरूरत नहीं, नाटो को धमकी दी जा रही थी, ये हो रहा था। लेकिन अमेरिका भी जानता है कि बेबस और लाचार है, उस बिना पश्चिमी देश या फिर नाटो के सहयोग के या अरब देशों के सहयोग के ये इस युद्ध में ईरान को चित नहीं कर सकता। अब उन देशों को साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखिए कल डियागो गार्सिया पर जो मिसाइल गिरी थी वो ईरान ने नहीं चलाई थी। डियागो गार्सिया एक ब्रिटेन और अमेरिका की सेना वहां तैनात रहती है उस द्वीप पर। वहां पर एक अटैक हुआ था, दावा किया गया 2 मिसाइल दागी गई, दोनों मिसाइल अटैक को ध्वस्त कर दिया गया और दावा यह था कि ईरान ने यह अटैक किया है। चूंकि इसमें पूरा मसला ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है इसीलिए और महत्वपूर्ण हो गया था। इसमें कहा जा रहा है कि इजराइल का फॉल्स फ्लैग थी ब्रिटेन को युद्ध में शामिल करने के लिए। खबर चलाई ज़ायोनिस्टी के एक मुखपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और फिर सब ले उड़े। आयतुल्लाह खामेनेई का एक वीडियो है जिसे बताया था, हमने आपको दिखाया भी होगा, जिसमें मिसाइल इंजीनियर उनसे 5000 किलोमीटर तक की मिसाइलें बनाने की इजाजत मांग रहे हैं। लेकिन वे कह रहे हैं कि हमें हथियार सिर्फ आत्मरक्षा के लिए चाहिए। ऐसे में क्या आप मान सकते हैं कि ईरान ने इन 10-15-20 दिनों के भीतर, क्योंकि खामेनेई साहब तब तक तो थे, बिना खामेनेई साहब की इजाजत के 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बना ली होगी। 4000 किलोमीटर तक की तो मारक क्षमता है ही है इस डियागो गार्सिया के लिए। यानी कि एक पूरा किया धरा अमेरिका और इजराइल की तरफ से था जिसे ब्रिटेन उतरे। और हाँ, इस गफलत में शायद ब्रिटेन आ भी गया। ब्रिटेन ने अपने जो सबमरीन है उसे अरब सागर की तरफ भेजा है। लेकिन फिलहाल देखते हैं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या ब्रिटेन फिर से वैसा ही रुख अख्तियार किया करेगा जैसा पहला कर रखा था। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.